है और लालू प्रसाद यादव जी का जो पार्टी है उसमें गरीब गुरुओं को जो उन्होंने आवाज़ देने के काम किए, यानी उनको ऐसे मानिए कि दूसरे अम्बेडकर, जिस तरह से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों का, शोषित वंचित का, जिन्होंने पढ़ने का जो हम लोग का अधिकार दिए, बोलने का अधिकार दिए, दूसरी अम्बेडकर जो बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी जो किए हैं उनके जैसा कोई काम नहीं किया। लेकिन आपको लगता है सब गरीब गुरुओं सबको आवाज़ दी, लेकिन आज वो क्या उनके साथ नहीं खड़े? हाँ है, देखिए लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान अलग नेता बन गए हैं, तो चिराग पासवान का वोट नाम आता आपको? आप चिराग पासवान का तो नाम ही नहीं लीजिए। चिराग पासवान नहीं थे, चिराग पांडे के पांडे, चिराग पांडे हैं, क्योंकि चिराग पांडे अब बताइए पासवान जी के बेटा है। बेटा देखिए, बेटा होने से नहीं होता है, उनके जैसा काम होना चाहिए जो चिराग पासवान नहीं करते। चिराग पासवान सिर्फ वोट लेना जानते हैं, अपने पासवान नाम पे दलितों के सिर्फ वोट लेना जानते हैं, पासवान समाज का। बट ऐसा नहीं कि अगर पासवान समाज का कुछ भी अगर अत्याचार होता है, इतनी अपराधी हो, अभी नालंदा में देखिए 2 पासवान को हत्या कर दिया गया, लेकिन इस पे चिराग पासवान नहीं बोलेंगे। चिराग पासवान तो यहाँ मोदी जी के हनुमान बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ उतरते कभी पासवान, जब वोट लेने की टाइम आता है तो वो पासवान बनते हैं। वो दलितों के नेता नहीं है, वो कलंक है पासवान के नाम पे। उनको हम डायरेक्टली उनको चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे बोलते हैं, और वो है पांडे। आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे? हम कौन सा डरने वाले हैं? मुकदमा कीजिए ना दर्ज, हम तो कहते हैं कि आप दर्ज कीजिए, हम डरने वाले नहीं है। अरे क्या मनानी है, सही में चिराग पांडे हैं? आप बोलिए ना, चिराग पांडे हैं वो। अगर नहीं रहते तो दलितों का जो आवाज, अब जनता जो वोट क्यों देती है? अभी जितने भी दलित समाज का जो नेता है, वो नेता का मुंह में दही लग जाता है क्या? दही जम जाता है, सब सत्ता का मलाई खाने में है। वोट लेते समय कहते हैं हम दलितों का नेता है। जितने भी अभी मांझी जी क्या है, दलितों का जब बस्ती, जब बुलडोजर चल रही थी, तब जीताराम मांझी का मुंह नहीं खुलता है, चिराग पासवान का मुंह नहीं खुलता है। जितने भी दलित में जो है नेता बने हुए हैं, मंत्री संसद है, वो दलितों पर जब अत्याचार होता है तो ये लोग का कुछ समझ ही में नहीं आता है। दलित तो वोट उन्हीं को करते हैं ना। वोट तो वही तो बोले ना, वोट नहीं कर रहे हैं, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो दलित समाज का जो अत्याचार होता है, इस पर जो मुंह खुलता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि अब तो जागो, पासवान समाज हो या जितने भी दलित समाज है, वो आप देखिए कि आपके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर इतना सारा अत्याचार होता है, लेकिन दलितों का बैठे हुए मंत्री, संसद, विधायक चुपचाप सत्ते में मलाई खाने में लगे हुए हैं। सिर्फ वोट लेते समय कहते हैं कि हम दलित का नेता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अभी अधिकार दी, अधिकार देने के बाद वो सत्ते में बैठते हैं, मंत्री संसद बनते हैं और आरक्षण हटाने की बात करते हैं। वही आरक्षण आप देखिए ना, हम तो पहले जो थे ना, पहले हम तो किताबों में सुनते थे कि मुगलों ने मंदिर को लूट लेता था, लेकिन अब बीजेपी वाले बिना दृष्टि के हम मंदिर का खजाना लूट रहा है, कह रहा है कि मेरा बाप का हमने मंदिर बनाया, हमने खाया, लूटा। हाँ, ये सब क्या है? मैं दलितों समाज से मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मंदिरों में कुछ रखा हुआ नहीं है, पढ़ो, अधिकार के बारे में जानो, तभी आप लड़ पाओगे। तो दलित समझ जा रहा है, वो तो चढ़ावा चढ़ाने दिया व्यस्त है। अरे वही भैया, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ना कि अब जागो, गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलती है। आप देखिए कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनकी कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी पाप धुल देता है, लेकिन यहाँ दलित समाज जो है वही गंगा स्नान करने में लगे रहते हैं। तो अब तो जागो,